हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे हुए राम मीणा सर। कुंभलगढ़ के कई विभिन्न संगठनों के साथ अनशन पर बैठ रहे हैं, क्या मांगे हैं, कब बैठेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका और सभी मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो 31 अगस्त को हम सामाजिक संगठनों ने मिलकर जो एक आंदोलन किया, उसको जो आपका सहयोग और मार्गदर्शन विशेष तौर पे अगर कहें कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमें कुंभलगढ़ में मिला, उसके लिए विशेष तौर पे आपका आभार व्यक्त करते हैं। और रही अब जो हमारे आमरण अनशन को लेकर बात की, तो जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है सभी सामाजिक संगठनों का, उसकी बैनर से आगामी 5 अक्टूबर को वीर शिरोमणि राणा पूंजा जी की जयंती पर कुंभलगढ़ में जो हमने 31 अगस्त के कार्यक्रम के अंदर प्रशासन के साथ जब वार्ता हुई, तो उसी समय घोषणा की थी कि अगर 5 अगस्त से पहले कुंभलगढ़ की जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि रोडवेज जो किसी समय बहुत अच्छी यहाँ पर बड़ी संख्या में 15 से 16 रोडवेज प्रतिदिन चला करती थी, आज एक भी रोडवेज कुंभलगढ़ में नहीं है। उन रोडवेज को पूरे शुरू करवाने को लेकर प्रशासन से बात हुई और हमारी मांग थी कि जब तक अगर 5 अक्टूबर तक रोडवेज शुरू नहीं होती है तो 5 अक्टूबर को हम आमरण अनशन शुरू करेंगे। और जब ये प्रशासन का इस तरह का था कि हमें उम्मीद थी कि 15 से 20 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन जब प्रशासन का सुस्त रवैया सामने आया तो अब हमने ये तय किया है कि हम 5 अक्टूबर राणा पूजा जयंती के कार्यक्रम के साथ ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करेंगे। कितने लोगों के साथ आप बैठने वाले हैं? देखिए, ये क्योंकि व्यक्ति विशेष का नहीं है, पूरे क्षेत्र से सभी आम जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आम जनता कितने बड़े व्यापक स्तर पर इसमें शामिल होगी ये मैं भी कहना संभव नहीं है, लेकिन अनुमानित हमारा मानना है कि हजारों की संख्या में 2 से 3 हज़ार लोग इस आमरण अनशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जब पिछली बार आपने घेराव किया था एसडीएम कार्यालय का, उसके बाद किसी अधिकारी या नेताओं ने आपसे संपर्क किया गया? नहीं, अधिकारियों से हमारा इस बीच में हमने रिमाइंडर के तौर पे एसडीएम साहब को पुनः ज्ञापन दिया था। 31 अगस्त को जो परिवेदनाएं हमें बहुत सारी स्थानीय लोगों की अलग अलग समस्याओं को लेकर जो परिवेदनाएं प्राप्त हुई, उनमें से प्रथम स्तर पर हमने छंटनी करके 41 परिवेदनाएं, व्यक्तिगत जो परिवेदनाएं हैं उनका एक सेट उनको सौंपा। साथ में हमने 5 अक्टूबर के रिमाइंडर के तौर पर ज्ञापन भी सौंपा, जिस पे उन्होंने एसडीएम साहब कहा था कि हम पॉजिटिवली इसको काम कर रहे हैं कि ये बीच में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर होकर नए कलेक्टर साहब आए तो वो उसके अकॉर्डिंग वापस कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन अब क्योंकि जैसा परिदृश्य है कि सारे अधिकारी चेंज हुए, तो वर्तमान में क्या स्थिति है, कोई नए अधिकारियों ने किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया। तो ये थे राम मीणा, 5 तारीख को धरने पर बैठने वाले हैं विभिन्न मांगों को लेकर। देवी से